एवरीवन। आज हम बात करेंगे वेट स्टक के बारे में, वेट प्लेट्यू के बारे में कि बहुत सारे लोगों का वेट स्टक हो जाता है, वो किन रीजंस की वजह से हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम या आप लोग बहुत अच्छी डाइट भी फॉलो कर रहे हो, हेल्दी रूटीन भी फॉलो कर रहे हो, अच्छा खा भी रहे हो, एक हेल्दीस्ट लाइफस्टाइल भी फॉलो कर रहे हो, बट किन रीजंस की वजह से आपका वेट स्टक हो गया है। आज हम टोटली उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये वेट स्टक जो वो सबके साथ होता है, इवन हमारे क्लाइंट्स के साथ भी होता है। एक टाइम पे आके एकदम वेट रुक जाता है, सब कुछ करके देखते हैं, अपने वर्कआउट को भी बढ़ा देते हैं, अपने डाइट को भी चेंज करके देखते हैं, बट फिर भी वेट स्टक रहता है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर आप इन रीजंस को पूरा ध्यान में दोगे तो उस पर इम्प्रूवमेंट करोगे तो आपका जो वेट स्टक है वो अगेन से लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला रीज़न क्या होता है वेट स्टक होने का? ईट लेस। आप बहुत कम खा रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मैं तो बहुत कम खाता हूँ, मैं तो छोटे छोटे से 2 या 3 मील्स लेती हूँ, फिर भी मेरा वेट लूज नहीं होता है। वो इस रीजंस की वजह से, बिकॉज आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी स्टार्वेशन मोड पे आ जाती है, तो वो जो आपका फैट है वो स्टोर ही रहता है। समटाइम्स आपको वेट ज़्यादा लॉस करने के लिए अपनी कैलोरीज को बढ़ाना पड़ता है, ज़्यादा खाना पड़ता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, अगर आपका वेट स्टक हो गया है या प्लेट्यू मोड पे आ गया है, तो फिर आपको अपनी रूटीन में छोटे छोटे से मील्स ऐड ऑन करने होते हैं। मतलब जो आप 3 मील्स ले रहे हो या 2 मील्स ले रहे हो, उसमें नियर अबाउट आप 5 to 6 मील्स को अगर ऐड ऑन करोगे स्मॉल पोर्शंस में, तो आपका वेट जो स्टक हुआ है वो अगेन से लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। जो आप खा रहे होते हो वो आपकी बॉडी उसी पे ही काम करना शुरू हो जाती है। इट्स मीन अगर आपकी बॉडी को 1500 कैलोरीज चाहिए और आप अपनी डाइट में सिर्फ 900 कैलोरीज ले रहे हो, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, जो आप खाना खा रहे हो उसी को ही यूज़ करेगी, और जो आपका फैट स्टोर है वो स्टोर का स्टोर ही रहेगा, बिकॉज आपकी बॉडी जो है वो स्टार्वेशन मोड पे आ जाएगी। समटाइम्स यू नीड टू ईट मोर टू लूज मोर। ओके, इट्स मीन ये है कि आपकी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन, आपकी डाइट में प्रॉपर कार्ब्स, वेजिटेबल्स, डेयरी, ये सब चीज़ें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हमारे लिए ही बनी है खाने के लिए, तो ये सब चीज़ें आपकी डाइट में ऐड ऑन होनी चाहिए ताकि आपका वेट लॉस प्रोसेस अच्छे से हो। मैं जल्दी ही आपके लिए प्रोटीन की वीडियोस, जल्दी ही आपके लिए कार्ब्स की वीडियो लेके आऊँगी कि आपको कितना खाना चाहिए, कैसे कैसे इंक्लूड करना चाहिए, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं और कितने पोर्शन में खाना चाहिए, वो सब चीज़ें भी आपके साथ जल्दी ही डिस्कस करूंगी। ओके, उसके बाद सेकंड रीजन हो सकता है, अगर आपका वेट स्टक हो गया है तो आपको क्या करना है, अपनी कैलोरीज को बढ़ाना है, अपने वर्कआउट में कुछ चेंजेस लेके आने हैं, अपनी डाइट में कुछ चेंजेस लेके आने हैं। इट्स मीन जो आप काफ़ी टाइम से डाइट वही फॉलो करते आ रहे हो, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दो, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करो। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को एक ही चीज़ की हैबिट पड़ जाती है। अगर हम डाइट भी किसी को देते हैं तो हम उसमें बहुत सारी ऑप्शंस देते हैं कि आप इसमें से लो, तो सेशंस रहते हैं बेसिकली उसमें कि इस वीक आपको ये सेशन फॉलो करना है, इस वीक आपको ये सेशन फॉलो करना है। आप जितना अपनी बॉडी को डिफरेंट चीजें दोगे तो आपकी बॉडी को किसी भी चीज के हैबिचुअल नहीं होनी चाहिए। तो वर्कआउट में कुछ चेंजेस करो, थोड़ा बहुत डाइट में चेंजेस करो, तो आपका वेट जो है वो लॉस होना अगेन से स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज डोंट फोकस ऑन ऑलवेज ऑन वेट स्केल। आपको कभी भी ऑलवेज फोकस नहीं करना चाहिए वेट स्केल की तरफ ही। बहुत सारे रीजंस की वजह से लेडीज़ क्या करती हैं, रोज़ सुबह उठ के, एक तो उनको हैबिट होती है वेट चेक करने की। बेसिकली काफ़ी सारे लोगों का वेट लॉस नहीं होता है, बट उनके इंचीज, उनका फैट लॉस होता है, जो कि हम हर वीडियो में हर कोई बोलता है, जो कि फैट लॉस होना बहुत अच्छी बात है। सुबह उठ के कभी भी वेट स्केल मत चेक करो। आप लोग वेट स्केल चेक करते हो, पूरा दिन टेंशन में रहते हो, ओह माय गॉड 200 ग्राम भर गया, आज तो 300 ग्राम भर गया। तो इसलिए कोई भी स्केल जो है वो आपको अगर वेट चेक करना है तो आफ्टर 15 डेज या आफ्टर 15 डेज आप लोग करो, जो कि बेसिकली आपको करना चाहिए, बिकॉज वेट आपका 1 या 2 दिन में बढ़ता नहीं है, तो 1-2 दिन में लूज कैसे हो जाएगा। वेट स्केल आपका वेट चेक करना है तो 15 दिन के बाद करो। अगर आपका वेट रुका हुआ है बट अगर आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, आपका फैट लॉस हो रहा है, तो दैट्स गुड। इट्स मीन आपकी बॉडी में फैट लॉस हो रहा है और आपके मसल्स गेन हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। ओके,
नेक्स्ट थिंग इज पोर्शन कंट्रोल। बहुत सारे लोग जो होते हैं ऐसे, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग प्रॉपर पोर्शन पे ध्यान दे रहे हैं, हम लोग अपनी डाइट में प्रॉपर क्वांटिटी में ले रहे हैं जितना हमें चाहिए, बट कई बार क्या होता है, हम जैसे क्या करते हैं कि छोटी छोटी बाइट्स हम किसी से ले लेते हैं। जैसे बच्चा खाना खा रहा है तो हम एक दो बाइट्स ले लेते हैं, या फिर कोई कुछ खा रहा है तो एक थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। तो बट इन छोटी छोटी चीज़ों से भी आपकी कैलोरीज इंटेक जो होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सो ये छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ जोड़ के ही आपकी कैलोरीज, अगर आपको 1200 या 1300 कैलोरीज दी गई हैं तो ऑटोमेटिकली थोड़ा 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 करने से भी, इसके सबसे अच्छा ये है कि जब भी आप कोई चीज़ खाओ एक क्लिक करके अपने पास रखो, ताकि आपको लास्ट में नाइट में आप चेक करो कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को आज कंज्यूम किया है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि आपका कैलोरीज इंटेक कितना है। कई बार बहुत सारे लोग हेल्दी खा रहे होते हैं बट उनका पोर्शन साइज कंट्रोल में नहीं होता, उनकी प्रॉपर डाइट में प्रोटीन नहीं होता है। आप डाइट भी कर रहे होते हो, जैसे कि काफ़ी सारे लोग रोटी खाते हैं, रोटी के साथ सब्जी, बट उनका प्रोटीन कुछ भी नहीं है साथ में। तो ये आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, पोर्शन भी कंट्रोल में रखना है, और आपकी पैलेट को भी आपको एक हेल्थीएस्ट पैलेट बनाना है। ओके, नेक्स्ट वन इज जैसे कि आपको हेल्दी चीज़ों को ऐड ऑन करना है, इसमें आपकी डाइट में प्रोटीन, कार्ब्स, ये सब चीज़ों को ऐड ऑन करना है, बट उसमें भी आपका पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको ये चीज़ें बोली गई हैं बट आप मॉडरेशन में नहीं खा रहे हो, बट उसको असेस में ले रहे हो, तभी आपका वेट लॉस नहीं होगा, वो एक जगह पे आके स्टक हो जाएगा। शुगर जितनी भी आपकी डाइट में है, चाहे वो जेगरी है या फिर रिफाइंड शुगर है, वो अनहेल्दी ही होती है। कोई भी शुगर आप यूज़ करो उसमें सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज ही है। जेगरी को थोड़ा सा हेल्दी माना जाता है बट वो भी एक उसमें भी कैलोरीज तो है ही, उसमें शुगर के बराबर ही उसमें कैलोरीज होती हैं। इसकी जगह आप स्टीविया यूज़ कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड द प्लांट बेस्ड शुगर, जिसका आपको इतना नुकसान नहीं होता है। तो गुड़ हो या फिर आपकी शुगर हो या फिर हनी हो, ये तो है सब शुगर के फॉर्म में ही। इवन आप जो हम रोटी खाते हैं उसमें भी शुगर पाई जाती है, जो हम मिल्क डालते हैं उसमें सिर्फ दिखती नहीं, ऊपर से एड ऑन हमें नहीं करनी पड़ती, बट जितनी भी कार्ब्स की चीज़ें भी होती हैं तो उसमें भी ऑलरेडी शुगर एडिड होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज स्लीपिंग। बहुत सारे लोग एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करते हैं, हेल्दीस्ट खाना खा रहे हैं, वर्कआउट भी प्रॉपर कर रहे हैं, बट वेट लॉस जीरो है। उसका रीज़न क्या है कि आपकी 8 घंटे की जो एक साउंड स्लीप होती है, अच्छी नींद आना, वो पूरी नहीं है। जब तक वो पूरी नहीं होगी, आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं होंगे, आपकी बॉडी के पार्ट्स जो हैं, ऑर्गन्स जो है, उसको अच्छे से रिलैक्स होने का मौका नहीं मिलेगा, उसको वर्क करने का मौका नहीं मिलेगा, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। कोई भी डाइट फॉलो करो, कोई भी हेल्थीएस्ट लाइफस्टाइल फॉलो करो, 8 घंटे की नींद होना बहुत ज़रूरी है एंड स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाइड्रेशन, नेक्स्ट पॉइंट इज हाइड्रेट होना। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। आप बॉडी में जो काम कर रहे हो, बॉडी को प्रॉपर लिक्विड मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। अगर आप प्रॉपर, बिकॉज काफ़ी सारी सिटीज़ में विंटर्स हैं अभी, तो विंटर्स की वजह से बहुत सारे लोग जो है पानी का कंजम्पशन बहुत कम कर देते हैं, चाहे वो डाइट फॉलो कर रहे हैं। बट अगर आप पानी नहीं पियोगे, आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं होगी, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन होता जाएगा, पुअर हो जाएगा आपका मेटाबॉलिज्म। आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए आपको पानी 8 से 10 या 12 गिलासेस पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे उसको नॉर्मल वाटर ले सकते हो, ल्यूक वार्म ले सकते हो, इन्फ्यूज वाटर ले सकते हो, डिटॉक्स वाटर ले सकते हो, बट जो हमारे ग्रीन टी ये सब चीज़ें होती वो वाटर में इंक्लूड नहीं होती। आपको एक्स्ट्रा से पानी का कंजप्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ कंडीशंस में वेट स्टक होता है बहुत ज़्यादा, या फिर कुछ कंडीशंस में कभी कभी वेट जो होता है वो बहुत स्लो डाउन होता है, बट इट्स नॉर्मल। जैसे पीसीओडी है, पीसीओएस है, थायराइड है, हार्मोन्स इम्बैलेंस है, या फिर पीरियड्स इरेगुलर की वजह से कई बार जो होता है वेट स्टक हो जाता है। बहुत सारे रीजंस की वजह से ऐसे, मतलब अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो स्टक हो जाता है, या फिर एक सिचुएशन पे आके लॉस नहीं होता, बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी प्रॉब्लम्स को आप लोग क्योर करो, एंड देन उसके बाद आपको धीरे धीरे अपने वेट लॉस की तरफ आपको फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज, तो आपको कभी भी, मतलब बहुत सारे रीजंस, ये नहीं आपके साथ, सबके साथ होता है, एक टाइम पे आके वेट स्टक हो भी जाता है। अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी आपको कई बार आपका वेट स्टक हो जाएगा एक टाइम पे आके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग रुक जाओ, आप सोचो कि नहीं मेरा वेट तो कभी लॉस हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं सोचने का, अपनी जर्नी को कैरी ऑन रखो। आपको हमेशा ये सोचना है कि आप कोई डाइट मतलब नहीं कर रहे हो, आप एक हेल्थीएस्ट लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, जो कि आपके लाइफस्टाइल के लिए बहुत
ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं कि 1 या 2 महीने के लिए नहीं, आपकी लाइफ के लिए, आपकी अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए, आपकी पूरी फुल ऑन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप उस लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो। अगर आप कोई रूटीन फॉलो कर रहे हो, उसको डाइट समझ के फॉलो करोगे, फिर आप जैसे मर्जी करते जाओ कि आपको 1 या 2 महीने के लिए करना है, मुझे 5 किलो कम करना है, तो वैसे ही वेट लॉस नहीं होता है। बिकॉज ये चीज़ें जो होती हैं, बिकॉज आप कोई सप्लीमेंट्स या कोई शेक या कोई दवाइयाँ नहीं ले रहे हो, आप तो घर के खाने से अपना वेट लॉस कर रहे हो। तो आप ये सोच के करो कि मैं एक हेल्दीएस्ट रूटीन को फॉलो कर रही हूँ, जिससे मुझे 1 या 2 महीने के लिए, मुझे फुल लाइफ टाइम के लिए फॉलो करना है। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे रीजंस देते हैं कि हमारे घर पे पार्टी थी, हमारा चीट मील हो गया, या हमारे घर पे फंक्शंस थे। चीट मील नहीं हो सकता। अगर आपको हेल्दी और अनहेल्दी के बारे में पूरी समझ है तो आप उसको, हर चीज़ को हेल्दीएस्ट वे से अपनी रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि आपको कभी गिव अप नहीं करना होता है। कुछ रीजंस और भी होते हैं जिसके कारण वेट स्टक हो जाता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। ऑब्वियसली अभी धूप बहुत अच्छी है, अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या आपका वेट स्टक हो गया, तो आपको अपना विटामिन डी ज़रूर चेक करवाना चाहिए। या फिर 10 से 12, 10 से पहले वाली जो धूप होती है, सुबह मॉर्निंग 10 बजे से पहले या इवनिंग 4 to 5 बजे के बाद वाली धूप जो होती है, आप उसको लें, उससे थोड़ी देर उसमें वॉक करें या बैठें। अभी तो विंटर्स के कारण बैठना बहुत आसान होता है, तो उससे आपका वेट लॉस होना स्टार्ट भी हो सकता है अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो। ओके, सो कई बार ऐसा होता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी वेट लॉस नहीं होता है। सो अगर आपको इन रीजंस की वजह से आपको लग रहा है काफ़ी टाइम से स्टक है, आप ये सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, बट फिर आप अपना विटामिन डी एंड विटामिन B12 भी ज़रूर चेक करवाएं। बिकॉज इन दोनों रीजन से भी कई बार वेट स्टक हो जाता है या काफ़ी टाइम तक आपका वेट लॉस नहीं होता है। सो इन 2 रीजंस पे भी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद इन सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद अगर आपके टेस्ट फिर भी पॉजिटिव, मतलब अगर आपको डेफिशिएंसीज भी नहीं है, ये सब चीज़ें आपने फॉलो कर ली हैं, उसके बाद भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, अपनी कैलोरीज इनटेक को 2 से 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दो, ताकि आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाए। इट्स मीन अगर आप 1200 कैलोरीज ले रहे हो तो थोड़ी कैलोरीज, मैं ये नहीं कह रही कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करो, आप हेल्दीएस्ट लाइफस्टाइल को फॉलो करो, बट अपनी कैलोरीज इनटेक को, अपने खाने को बढ़ा दो। आपको कम नहीं खाना होता है वेट लॉस के लिए, आपको छोटे छोटे पोर्शंस में लेना होता है। ओके, बाकी मैं आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई करूंगी। मैं अपना वीडियो पहले जो भी है आपको छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं क्लियर कर लूँ, ठीक है। आपको वेट लॉस करने के लिए कभी कम नहीं खाना है। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, मेरे 6 to 7 मील्स रहते हैं पूरा दिन में, ठीक है। वेट लॉस करने के लिए कभी आपको कम नहीं खाना होता है, आपको अपने मील्स को छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करना होता है। जैसे कि अगर आप मॉर्निंग में सुबह 6 बजे उठ जाते हो, 6 o'clock का मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ कि आप अपनी डाइट में कैसे अपने मील्स को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। सुबह उठ के आप गर्म पानी लो, उसके बाद अगर आप वर्कआउट करने के लिए जाते हो तो आप ग्रीन टी ले सकते हो, 5 आलमंड्स, 1 वॉलनट ले सकते हो। उसके बाद वापस आके आप अपना फर्स्ट मील लो। फर्स्ट मील में आपका क्या होना चाहिए, 1 फ्रूट होना चाहिए, या फिर 2 और 3 बॉइल्ड एग्स आप लोग ले सकते हो। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप लोग पनीर ले सकते हो, टोफू ले सकते हो, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। बट उसके बाद प्रोटीन ज़रूर लो। मैं कभी शेक्स पाउडर लेने को नहीं बोलती हूँ, हेल्दीएस्ट ऑप्शन जो हमारी है वही हमें लेनी चाहिए। एंड उसके अगर आप, मुझे लगता है कि मेरा ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट हो जाता है 9 to 10 के इन बिटवीन, तो मैं 7 to 8 के बिटवीन प्रोटीन की कुछ भी प्रोटीन ले लेती हूँ, जैसे कि पनीर, जैसे कि टोफू, जैसे कि स्प्राउट्स, 1 हैंडफुल मेरा रहता है प्रोटीन। उसके बाद 9 to 10 के इन बिटवीन मेरा ब्रेकफास्ट रहता है। कभी मैं ओट्स का चीला, कभी मैं बेसन का चीला ले लेती हूँ, उसमें पनीर की स्टफिंग करके, या फिर दाल का चीला, ऐसे कुछ भी ऑप्शंस जो आपको ईजी लगती है बनानी और जो आपके लिए हेल्दीएस्ट है, आप 10 o'clock वो ले लो, ठीक है। मेरे 2 मील्स हो गए। फर्स्ट मील इस मैंने प्रोटीन लिया, एग एंड टोफू। सेकंड मील मेरा हो गया जो मैंने ब्रेकफास्ट किया। थर्ड मील मैं लूंगी 11:30 to 12 के इन बिटवीन 1 स्नैक, जिसमें मैं 1 फ्रूट रखूंगी। 2 o'clock हो जाएगा मेरा लंच, ये मेरा 4th मील हो गया। 5th मील मेरा होता है इवनिंग स्नैक, 5 to 6 के इन बिटवीन। उसके बाद
ये सब चीज़ें मैं वेट लॉस के लिए बोल रही हूँ। अब आप ये सोचोगे कि वेट लॉस के लिए बहुत खाना पड़ता है, यस, बट आपको पोर्शन का कंट्रोल करना है, आपको कम नहीं खाना है, आपको छोटे छोटे मील्स लेने हैं, जैसे 4 to 6 के इन बिटवीन। फिर अगर आपको भूख लगती है तो आप इवनिंग स्नैक ले सकते हो, जैसे 1 हैंडफुल मखाना, पीनट्स, जो आपको पसंद हो। एक 7:30 to 8 के इन बिटवीन आपको डिनर करना होता है, उसके बाद मुझे भूख लगती है तो 1 कप ऑफ मिल्क मैं ले लेती हूँ। तो ऐसे आप सोच के देखो, 1 2 3 4 5 6 to 7 मील्स मेरे पूरे दिन में हो जाते हैं। सो वेट लॉस करने के लिए आपको पोर्शन को कंट्रोल करना है, बट अपने मील्स को भर भर के लेने की बजाय उसको 6 to 7 मील्स में डिवाइड कर देना है। अब फिर आपका वेट स्टक कभी भी नहीं होगा, आपका फैट लॉस बहुत अच्छे से होगा, आपके मसल्स गेन बहुत अच्छे से होंगे। सो अगर इस सिचुएशन पे आप आते हो कि आपने ये सारे टेस्ट भी करवाए हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है, आपने ये सब चीज़ों को फॉलो भी किया, तब भी वेट स्टक है, तो क्या करो, अपनी जो आपकी कैलोरीज इनटेक है उसको 2 से 3 हफ्ते के लिए थोड़ा सा बढ़ा दो। अगर आप 1400 कैलोरीज ले रहे हो तो 1700 कैलोरीज ले लो, और साथ में वर्कआउट अपना जो आप करते हो वो आप करते जाओ, थोड़ा उसमें चेंज भी करते रहो, बिकॉज उससे आप भी बोर नहीं होगे और आपकी बॉडी भी ऑब्वियसली एक चीज़ के लिए हैबिचुअल नहीं हो जाएगी। सो इन सब चीज़ों को करने के बाद 2-3 वीक्स के बाद अगेन आप अपने रूटीन पे जो आप 1400 या 1300 कैलोरीज ले रहे थे उस पर बैक आ जाओ, तो आपका फैट लॉस और वेट लॉस दोनों होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा करने से आपकी बॉडी में चेंजेस भी आएंगे और आपकी बॉडी की जो जो स्टक हो गया था वो भी चेंज हो जाएगा और आपका वेट लॉस अगेन से स्टार्ट हो जाएगा। सो इन सब चीज़ों को फॉलो करो, आपका 101% गारंटी देती हूँ अगेन वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा अगर स्टक हो गया तो। सो अभी आपके क्या क्या कमेंट्स हैं मैं उसका रिप्लाई कर देती हूँ। डॉक्टर रुचि, माई वेट इज स्टक फॉर लास्ट 7 months फॉलोइंग डाइट एंड एक्सरसाइज बट नॉट लूजिंग, प्लीज गाइड। यस, ये आप पूरी वीडियो देखो स्टार्टिंग से, अगर आपने देखी है तो आपको पूरा समझ में आया होगा, अगर आपने नहीं देखी है तो पूरा स्टार्टिंग से लेकर उसको एंड तक देखो। 101% गारंटी देती हूँ कि आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। कैन एनीवन कंज्यूम मोरिंगा पाउडर? यस, आप मोरिंगा पाउडर ले सकते हो, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। अगर आप आपने कभी यूज़ नहीं किया है, बट फर्स्ट आप स्टार्ट करो लेस क्वांटिटी से, उसके बाद धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। मैम, जिन कंपनी का शेक ले सकते हैं, आई डोंट नो, बट मैं शेक्स किसी को रिकमेंड नहीं करती हूँ। नेचुरल प्रोटीन लो। अगर आपका एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा है, जिम आप बहुत ज़्यादा करते हो, आप एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रखते हो, आपको लगता है कि आपकी प्रोटीन की जो आपकी बॉडी को देना चाहिए वो आपको वेजिटेरियन सोर्स से नॉन वेजिटेरियन सोर्स से नहीं मिलता, तो आप जाके कोई शेक लो। अगर आपको कि बिकॉज हमारे डाइट में ही कितने सारे हमारे लाइफस्टाइल में कितने सारे अच्छे प्रोटीन के सोर्सेज है, तो आप लोग वो ही ऐड ऑन करो। एक्स्ट्रा से प्रोडक्ट पाउडर शेक लेने से कोई वेट लॉस नहीं होता है, मुझे तो यही लगता है। ओके, सो अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका 101% रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच। इन सब चीज़ों को ट्राई करें और अपने रिव्यूज़ को ज़रूर शेयर करें, और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक वही आपका लेके आपको टैग करके ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, फिट रहो, हिट रहो। ओके, सो अच्छा खाना खाते रहो, तभी आप फिट रहोगे, तभी आप हेल्दी रहोगे, तभी आप हैप्पी रहोगे, बिकॉज हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्टिव रहना चाहते हो, अगर आप फिट रहना चाहते हो, तो सबसे बड़ी चीज़ है हैप्पीनेस। अगर आप खुश नहीं हो, अगर आप डेली वर्कआउट नहीं करते हो, अच्छा खाना नहीं खाते हो, तो वो आपकी प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ बढ़ते जाएंगे। बट अगर आप खुश हो, आप फिट हो, वर्कआउट करते हो, देखो टाइम क्या है, बहुत सारे लोग बोलते टाइम नहीं है, टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम ऑब्वियसली निकालना पड़ता है। हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ता है अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने चाहते हैं तो। सो सबसे पहले अपनी हैबिट्स को चेंज करो अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को क्योर करना चाहते हो तो। ओके, सो इन सब चीज़ों को अच्छी अच्छी हैबिट्स लेके आओ अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, तभी आप अपने आप को चेंज कर पाओगे। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर।